तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का छपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। 84 लाख योनियों को काटने के बाद ये मानव का जो मिला है भगवान को धन्यवाद देते रहना। इतना अच्छा घर दिया, इतनी अच्छी सास दी, इतनी अच्छी ननंद दी, इतना अच्छा परिवार दिया। किसी भिखारी के घर में मुझे नहीं भेजा, जो मेरा पेट भर सकता है, 2 रोटी खिला सकता है, उसके साथ भेजा। अच्छा देखो ना तुम अच्छा देखोगे नहीं तो अच्छा मिलेगा कैसे? अपनी आयु बढ़ाने का कार्य करिए। अपनी उम्र कैसे बढ़े, अपनी आयु कैसे बढ़ाई जाए, वो तरीका ढूंढना है हमको। और उसका केवल एक तरीका है अपनी उम्र को बढ़ाने का, अपनी आयु को बढ़ाने का। एक तरीका शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी को जल चढ़ाओ तो धन भी बढ़ेगा और आयु भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ रहे हैं। और दोनों बढ़ेंगे तो सुख का अनुभव हो, दोनों बढ़े। शिव कथा कह रहे हैं। हमारी सास के पास बहुत सारा है, वो कभी हमको कुछ नहीं देती। हमारे ससुर जी के पास में बहुत सारा है, वो हमको कभी कुछ नहीं देते। जब देखो जब वो ननंद को दे देती हैं, बड़े भैया को दे दे, छोटे भैया को दे दे, मंजले को दे दे, संजले को दे दे, वो हमको नहीं देते हैं। हमारी सास के पास बहुत सारा है, वो हमको कभी कुछ नहीं देती है। कभी अंदाजा लगाना, तुम्हारी सास के पास बहुत सारा है, वो तुमको कभी नहीं देती है। तुम्हारे पास भी तो अलमारी में बहुत सारा है, तुम कब अपनी सास को एक साड़ी दे देती हो? हम दूसरे से आस लगा रहे हैं, और जब जब हमने संसार वालों से आस लगाई, वो आस टूटी है। तुम परमात्मा से ये कहना, हमारी सास किसी को भी सामान दे दे, हमारा ससुर किसी को भी दौलत दे दे, हमें कोई मतलब नहीं। भोलेनाथ, मुझे मेरे भाग्य का देना, दूसरे के भाग्य का रहता है तो चले जाता है, अपने भाग्य का टिकता है। दूसरे के भाग्य का मिलेगा तो वो चले जाएगा, पर अपने भाग्य का टिक जाएगा, अपने भाग्य का रहेगा। एक बूढ़ी मां, 85 साल की एक बूढ़ी मां यहां कहीं कथा सुनने के लिए रोज आती है दूर से। पांव में चप्पल पहनकर नहीं आती, जूता पहनकर नहीं आती। कल एक कार्यकर्ता बता रहा था कि गुरुदेव, एक बूढ़ी माँ को हमने उसके पाँव में चिंदी लपेटी हुई थी पंजे में, और पॉलीथीन लगी हुई थी, पन्नी और चिंदी लपेटी। तो कार्यकर्ता ने उनसे कहा, माँ चलो। कहाँ जा रही हो? कथा में। चलो, ये चप्पल लो हमारी, पहन लो और चले जाओ। वो 85 साल की बूढ़ी माँ कहती है, सियोर वाला महाराज आया है और मैं चप्पल पहन के कथा में जाऊंगी? 85 वर्ष की वो बूढ़ी माँ कह रही है, कथा सुनने को कह रहा है, धूप बहुत आ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तुम नंगे पैर जा रही है।
प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र के जो लोग हैं वो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े कभी कभी हमारी भी आंख में आंसू आ जाते हैं आप लोगों का भाव देखकर। एक दो गांव की वीडियो किसी ने हमारे पास में भेजी, जिनके घर में कच्चे मकान हैं, घास के कबेलू के झोपड़े और घर के बाहर 4-4 ईंट लगाकर उस पे लोग रोटी बना रहे हैं और उनके साथ में कुछ लोग दाल बना रहे हैं, बेसन बना रहे हैं। हमको ऐसा लगा कि उनके घर में तो खुद भोजन इतना नहीं होगा, झोपड़ा ऐसा दिख रहा है, पर 5-5, 6-6 गांव की माताएं रोटी बनाकर, सब्जी बनाकर जिस गाड़ी से कथा सुनने आ रही हैं उसमें स्टील के डब्बों में भर भर कर लाकर यहाँ लोगों को खिला रहे हैं। पन्नियों में रोटियां भरकर और अचार लेकर आई और जहां बैठती थी वहीं 25 लोगों को 2-2 रोटी और अचार बांटती रही। देखकर आनंद की अनुभूति होती। और मेरा निवेदन है, जहां भी शिव महापुराण की कथा हो, आपने लुटाया है, लुटाया, उस लुटाने का फल क्या होगा ये आप खुद अंदाजा लगाओगे। हम तो नहीं कह सकते, हमें मालूम भी नहीं, पर वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, छप्पर। जिसने लूटा, जिसने लुटाया उसके लिए मेरा भोलेनाथ छप्पर फाड़ कर देता है, और जिसने केवल लूटा है, नोचा है, चाहे आप हमारे यहां आए हो तब, चाहे कहीं कथा हो रही हो तब, किसी ने तुम्हें लूटा है। 1 रुपए की चीज को अगर 50 रुपए में, 100 रुपए में दिया है, लूटा है। जिसने लुटाया उसको मेरे बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया, कुबेर भंडारी ने, और जिसने लूटा उसको थप्पड़ मार कर लिया मेरे कुबेर भंडारी। दोनों के लिए तैयार रहिए। आप लुटाए हो तो आपको दे रहा है, और आपने अगर लूटा है तो वो क्या करेगा वो जान सकता है। क्या उसका वर्णन। आपका भजन मूल, आपका दान धर्म संकीर्तन स्मरण पुण्य आपका। धन्य है मेरे छत्रपति संभाजी नगर के भक्त और आप सब आए हुए श्रोता भाई बहन। मैं आपके चरणों को नमन करता हूं, आपके विश्वास को नमन करता हूं। आय बढ़ाने के साथ आयु बढ़ाने का प्रयास करिएगा। आपकी उम्र कैसे बढ़े, कोई सत्कर्म कर देना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार की औषधि करा देना, ये आयु बढ़ाने का तरीका है, आपकी उम्र बढ़ा देता है। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी सेवा करो। प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण दबाओ। अपने माता पिता को चरण भी नहीं दबा सकते तो प्रणाम करो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें गाली दें, तुम्हारी सास तुमको गाली दे, अब शब्द कहे ताने दें, तुम्हें 24 घंटे तुम्हारी सास को से गालियां दे, तो भी तुम्हारा फर्ज है तुम उसके चरणों को प्रणाम करना मत भूलना। मुंह मत चलाना, पलट कर जवाब मत देना। एक दिन उसने जो गालियां दी है ना, वो गालियां भी तुम्हें फलना चालू हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। देन दो ना उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको ज्यादा गाली दी जाती है, जिसको अपशब्द किए जाते हैं, जिसको ताने दिए जाते हैं, जिसको आड़ा टेढ़ा बोला जाता है, जिसकी निंदा होती है, उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ पाता है। जिसके लिए अपशब्द कहे जाते हैं, ताने दिए जाते हैं, आड़ा टेढ़ा बोला जाता है, कहने वाला। दुकान पर बैठो,
व्यापार करो, खूब दुकान चलाओ। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक तुम दुकान खोल के बैठते हो, हमारी तरफ से छूट है, तुमको 11 बजे तक खोलो, मना नहीं। तुम्हारा मन करे जब तक दुकान खोलो, बस इतना सा निवेदन है। दुकान पर एक दिन में अगर तुमने 1000 रुपए कमाए हैं तो 1000 में से 50 रुपए अपने ऊपर भी खर्च करना, अच्छा खाना और अच्छा पहनना, अपने ऊपर भी खर्च करना, अपनी भी खुशी स्माइल सामने रखना, अपने चेहरे की प्रसन्नता खत्म मत होने देना। 1000 रुपए कमाओ रोज, पर अपने ऊपर खर्च करो। अपने ऊपर। कभी कभी मन करे परिवार के साथ में गाड़ी में बैठकर किसी मंदिर चले गए। कभी मन करा परिवार के साथ कथा में चले गए। परिवार, कभी मन करा वृद्धाश्रम पहुंच गए। कभी मन करा ज्यादा कमाई हो गई, आज बूढ़ी माँ के पास जाओ, अपने बूढ़े बाप के पास जाओ। इधर माँ बाप नहीं है, तुम्हारी पत्नी के माँ बाप हो तो उनके पास चले जाओ। तुम्हारी पत्नी के माँ बाप भी नहीं है, बड़े भाभी के अगर माँ बाप हो उनके यहाँ चले जाओ। उनके भी नहीं हो तो देवरानी के माँ बाप हो, उनके पास चले जाओ। एक साड़ी भले वो 5 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की हो, बूढ़ों को एक बार, जो अपने परिचित बूढ़े हैं उनको उड़ा कर आना। उनकी आंख से जो आंसू झलकेंगे ना, वो आशीर्वाद के झलकेंगे और तुम्हारे कल्याण करने लिए बूढ़ों। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सास ससुर हैं, बुजुर्ग हैं, पहले उनका ध्यान दो। अगर मान लो उनको सब संतुष्टि है तो तुम्हारी पत्नी के अगर माँ बाप हैं और उनके भी सम्मान में तुम हम ये नहीं कहेंगे कि उनका सम्मान, बुजुर्ग मतलब बुजुर्ग, माता पिता मतलब माता पिता, चाहे तुम्हारे पति के माता पिता हो, चाहे पत्नी के माता, चाहे तुम्हारे बड़े भाई के सास ससुर हो, चाहे तुम्हारे, आदर सबका होना चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए, दुआ, उसका आशीर्वाद। और ये दुआ ही हमारी आयु को बढ़ाएगी। मार्कंडे जी के साथ हुआ क्या था? उम्र थी मात्र छोटी सी, कुछ अवस्था में मरना था। नारद जी ने एक ही बात कही, जो मिल जाए उसके पांव पड़ ले, जो मिल जाए उसका आशीर्वाद ले ले। मार्कंडे जी ने पांव पड़ना प्रारंभ करा, सबके आशीर्वाद ले, सबके आशीर्वाद लेते 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 आशीर्वाद लेते लेते तुरंत मार्कंडे जी नारद जी के पास पहुंच गए। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। जैसे ही नारद जी ने आशीर्वाद दिया तो नारद जी से मार्कंडे जी ने कहा, आपने आशीर्वाद दे दिया, मैं तो मर जाऊंगा, इतनी वर्ष की आयु, 5-7 साल में मेरा प्राण छूट जाएगा, और तुम मुझे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे रहा। नारद जी मन में सोचे, मुझे मालूम नहीं था ना कि तेरी उम्र कितनी है, यहाँ लिखा भी तो नहीं रहता कि ये 25 साल जिएगा, 5 साल जिएगा। अब नारद जी ने मन में सोचा, अपने माथे पर आ गया ये तो आशीर्वाद मैंने दे दिया इसको आयुष्मान बहु होने का, अब करूं तो करूं क्या। नारद जी ने कहा, इसको दूसरे के माथे पटक देता हूं। और नारद जी उसका हाथ पकड़ कर ले गए। सामने इंद्र दिखा, इंद्र को देखा तो नारद जी ने तुरंत इससे कहा, ए मार्कंडे, सामने वो आ रहा है ना, उसको प्रणाम कर ले। नारद जी बोलकर हट गए और इसने जाकर उसको प्रणाम कर लिया। इसको नहीं मालूम कि इंद्र है और इंद्र को नहीं मालूम कि मार्कंडे। जैसे ही उसने साष्टांग दंडवत करा, इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। इतने में नारद जी इंद्र के पास आ गए। आपको मालूम है कौन है ये? मार्कंडे। बहुत छोटी सी उम्र है, 5-7 साल में मर जाएगा। ओरे राम, इंद्र कहे मैंने तो आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव होने का।
नारद जी बोलने लगे तुम्हारा वचन अब झूठा जाएगा। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़कर, अब तुम लेके जाओ इसको। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़कर ले गए और बच्चे का हाथ पकड़कर लेकर इंद्र सीधे अपने सिंहासन पर बैठे तो उनकी पत्नी ने देखा आज इंद्र रो रहे थे। पत्नी ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? इंद्र ने कहा आज मैंने इस बच्चे को आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का, पर मुझे क्या मालूम था कि मर जाएगा, इसकी आयु कम है, तो क्या करा जाए? पत्नी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है, अपने सिर का बोझ दूसरी जगह दिया। इंद्र ने हाथ पकड़ा, ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी और इंद्र ने कहा वो सामने बाबा बैठे ना दाढ़ी वाले, उनको दंडवत कर दिया। और जाकर मार्कंडे ने जो दंडवत करा, ब्रह्मा जी ने कह दिया आयुष्मान भव। अब जो ब्रह्मा जी ने कहा आयुष्मान भव, इंद्र ने आकर कह दिया आप पहचानते हो इसको? नहीं, मार्कंडे कम उम्र है, तुमने लेखनी में लिखा है, अपनी कलम से लिखा, इतने साल में मर जाएगा और तुमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का। अब तुम्हारी लेखनी गलत, तुम गलत। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा अब करूं तो करूं क्या? इंद्र इनको ब्रह्मा जी के पास छोड़ के चले। ब्रह्मा जी सोचे अब इसको लेकर कहां जाऊं, मैं अपने माथे का बोझ किसको दूं? ब्रह्मा जी उसको लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच। भगवान नारायण आराम से सोए हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। इसने मार्कंडे जी को कह दिया जाओ वहां पर जाकर प्रणाम कर लो। मार्कंडे जी ने जो दंडवत करी, हार हार जो दंडवत करी, भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, देखा एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने दंडवत करा है। भगवान विष्णु ने कहा आयुष्मान भव। लक्ष्मी जी नारायण को देख रही हैं। नारायण पूछ रहे लक्ष्मी तू मुझे इतनी घूर घूर के क्यों देख रही है? लक्ष्मी जी बोली ये वो मार्कंडे है जिसको इतनी कम उम्र में मरना है, 5-7 वर्ष की आयु में इसको जाना है, और तुमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का। भगवान विष्णु बोले लक्ष्मी तू पहले नहीं बोल सकती थी? लक्ष्मी बोली मैं पांव दबाते दबाते चिमटा भी खोड़ा, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या होगा? भगवान ब्रह्मा जी छोड़कर विष्णु जी के पास चले गए और विष्णु जी अब उसको लेकर सीधे देवाधिदेव महादेव के पास चले गए। शंकर पार्वती शाम के समय घूम रहे थे और भगवान नारायण ने कहा जाओ उनको प्रणाम कर लो। जो दंडवत करी, दंडवत करते से भोलेनाथ ने कह दिया आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। कालों का काल जब महाकाल आशीर्वाद देता है, काल की भी हिम्मत नहीं जो महाकाल के सामने खड़ा हो जाए। काल की भी हिम्मत नहीं जो महाकाल के सामने खड़ा हो जाए। बस आए यमराज बंदी बनाने, सामर्थ्यता नहीं थी क्योंकि शंकर सामने खड़े हुए थे। जिसको एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ा मिलता है। हॉस्पिटल में दवाई देने वाले मिलेंगे, हॉस्पिटल में तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल देने वाले मिलेंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स सिस्टर मशीनें दवाई भोजन सब मिलेंगे, पर हॉस्पिटल में उम्र देने वाला केवल एक होगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी उम्र बढ़ा रहा हो। एक पत्र आया है, इस पत्र में श्रीमती सुनीता लक्ष्मण राव पाटिल, नादरपुरकर, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। एरिया का नाम सही बोला ना? नादरपुरकर, यही है ना? अरे बोलो तो जम के। हाँ, श्रीमती सुनीता लक्ष्मण राव पाटिल कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती सुनीता लक्ष्मण राव पाटिल, नादरपुरकर, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र।
गुरुदेव, भोले बाबा की लीला का मैं क्या वर्णन करूं। हमारी शादी को 23 साल हो गए थे गुरुदेव। कितने साल? जम के बोलो जरा। 23 वर्ष। हमारी शादी को 23 साल हो गए गुरुदेव, मगर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। 23 साल शादी के हो गए पर कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई गुरुदेव। हमारी शादी को 23 साल हुए मगर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। टीवी पर आपकी कथा सुनते हैं और 1 लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाते हैं। उसके साथ मैंने पशुपतिनाथ का तीसरा व्रत किया। जिस दिन आप संभाजी नगर में आए उसी दिन हमारे घर में बाबा की कृपा से 23 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा। 23 वर्ष के बाद। कितने साल भाई? 23 वर्ष। अब जरा अंदाजा लगाना। 23 साल में कोई सोच सकता है कि हमारे यहाँ औलाद हो जाएगी? अब बोलो, माताएं बैठी इतनी, इनको तो स्मरण में होगा, भाई लोगों को स्मरण में होगा। 23 साल में किसको अंदाजा कि 23 साल बाद भी औलाद हो जाएगी? आस छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पर टीवी पर कथा सुनी और विश्वास जागा। विश्वास जागा तो पशुपति व्रत किया। 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ किया। जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो मेरा काल अधिपति देता है, कुबेर भंडारी देता है। जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो कुबेरेश्वर महादेव देता है, महाकाल राजा देता है, कृष्णेश्वर देता है। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी आप कथा करने के लिए आते हो? कितने लोग कथा सुनने आते हैं? आप कहते हो कथा सुनकर जाओगे, बाबा झोली भर कर देगा, अगला पत्र अगली कथा में आपके मिलेंगे। आप इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? आप इतनी विश्वास से कैसे कह देते हो? हमारा कहना है कथा करने हम नहीं आते, ये शिव पुराण लेकर हम नहीं आते। हम तो ये जानते हैं जब सीहोर से चलते हैं तो मेरा कुबेरेश्वर महादेव साथ चलता है और वो लुटा कर जाता है। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल राजा, मेरा कृष्णेश्वर, मेरा नागेश्वर, मेरा सोमनाथ, मेरा विश्वनाथ लुटाने वाला वो है। हम तो निमित्त केवल निमित्त है कथा, केवल। केवल एक निमित्त था। आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको परमात्मा के करीब लेकर जाए। करीब मंथन किया गया और उस मंथन में विष निकला। उस विष को देवताओं ने भगवान महादेव को दिया और महादेव ने वो विष पिया। नीलकंठधारी कर मंथन में विष निकला। होगा जब परिवार में मंथन होता है ना, परिवार में जब मंथन होता है, जब परिवार में कुछ खींचा खाची होती है, सबसे ज्यादा विष घर के बड़ों को पीना पड़ता है। जैसे महादेव ने विष पिया था, वैसे घर का जो बड़ा होता है विष उसको पीना पड़ता है। मंथन। जब परिवार में खींचातानी हो, परिवार में कहीं ना कहीं ताना कसी होती है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बयो होता है, बस सबसे ज्यादा सुनना उसी को पड़ता है। आप घर के बड़े हो, आपको सुनना पड़ेगा। विष निकला। पार्वती जी ने कहा इसको मत पियो, ये जहर है, जहर जहर। शंकर भगवान कहते हैं ये देवता पिएंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे, पृथ्वी पर गिरेगा तो बर्बाद हो जाएंगे। जलचर, थलचर, वायुचर, जीव
सब मर जाएंगे, इसलिए मुझे पीना जरूरी है। इस विष को मैं पीता हूँ। शिव जी ने अपने हाथ में हलाहल वो विष लिया, पिया और विष को पिया। तो कंठ पर वो विष रखने से पहले भगवान शंकर ने पार्वती जी का स्मरण कर लिया। पार्वती का स्मरण, मां आदिशक्ति, मां दुर्गा, मां भवानी, माता पार्वती का स्मरण करा। पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से पूछा, विष पीते समय आप मुझे क्यों याद कर रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, पुरुष जितना विष नहीं पी सकता उतना विष परिवार में रहने वाली नारी को पीना पड़ता है। पति दुकान चले जाता है, पति ऑफिस चले जाता है, पति बाहर दोस्तों के साथ घूमने चले जाता है। सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है, तकलीफें साधना पड़ती है, तो वो नारी को साधना पड़ती है। जब दुख की घड़ी आती है, उस दुख की घड़ी में सब हिम्मत हार जाते हैं, पति भी हिम्मत हार जाता है, तब घर में एक नारी पत्नी ऐसी होती है जो कह देती है, घबराओ मती, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बैठी हूं, कहीं ना कहीं से कोई व्यवस्थापन करेंगे, बाबा संभालेगा, हो जाएगा। हिम्मत देने का काम भारत की नारी करती है। मांबे, जगदम्बे, जगतधात्री, दुर्गा भवानी, मां पार्वती शिव जी से पूछ रही हैं, आपने मुझे विष पीते समय याद क्यों करा? शंकर भगवान कहते हैं, तू आद्य शक्ति है, तू दुर्गा है, तू भवानी है, मेरे कंठ पर तू रहेगी, विष पीऊंगा, उस विष को तू नीचे नहीं उतरने देगी। एक पत्नी ऐसी होती है जो पति के लिए यमराज से भी लड़ लेती है, तो तू तो मेरी अर्धांगिनी। विष को झेलने के लिए गले के अंदर जाकर विराजमान हो गई मां पार्वती। विष नीचे नहीं उतरने दिया मां ने, विष नीचे नहीं। और मां मां होती है। नीलकंठधारी भगवान शिव कहला है। नीलकंठ, नीलकंठ सहज नहीं है शिव महाराज। भाव हृदय से, दिल से जो उसको पुकारता है, मेरा शिव अकेला नहीं, मेरे महादेव जहां जहां रहे हैं उनके साथ में आद्य शक्ति भी रही है, इसलिए शिव शक्ति दोनों का वर हमको प्राप्त होता है। शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। शिव और शक्ति दो। भाव से, आनंद से शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का गुणगान कह रहा है। खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। भाव से गुणगान कर, इसलिए कहा अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, ताला तुम खोलते चलो,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला